नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सवालिया निशान लगा दिए हैं और इस बार मुद्दा है शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए जो फीस दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही है वकीलों को, वो आखिर किस नियम और कानून के तहत दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में जो आरोपी हैं उन्हें भ्रष्टाचार तक बीजेपी कह रही है, उन्हें बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 25 करोड़ रुपए वकीलों को दिए हैं और ये जो फीस दी गई है ये दिल्ली सरकार के खजाने से दी गई है, ना कि पार्टी ने अपने निजी कोष से ये फीस दी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है कि आखिर आपने कैसे सरकारी खजाने का इस्तेमाल भ्रष्टाचार में फंसे आरोपियों को बचाने के लिए किया है। और 24 घंटे का समय अरविंद केजरीवाल को गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता उनकी तरफ से दिया गया है। क्या कुछ आरोप बीजेपी ने लगाया है वकीलों की फीस को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर, सुनिए। आज 25 करोड़ रुपए ये जो लीगल फीस में जो आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्यों नहीं जनता ये पूछेगी अरविंद केजरीवाल जी, सरकार ये रुपया क्यों खर्च कर रही है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए? आपकी पार्टी के नेता हैं, भ्रष्टाचार किया तो ये तो पार्टी खर्चा उठाए। और जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप 25 करोड़ रुपए जो अभियुक्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आपके नेता हैं, उनके लिए खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको 3 ऐसे तथ्य देता हूं जो जनता की करे सेवा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो बस का मार्शल हो, उसको वेतन देने के लिए अरविंद केजरीवाल की पापी भ्रष्टाचारी निकम्मी निठल्ली सरकार के पास नहीं रुपया है। लेकिन अगर कोई शराब का ठेकेदार अरविंद केजरीवाल का खासम खास बन के उनकी तिजोरी भरे और मेवा दे, तो उसको बचाने के लिए सारा रुपया है अरविंद केजरीवाल के पास। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आपने सुना। शराब घोटाले में आरोपी हैं, उन्हें बचाने के लिए दिल्ली सरकार सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर रही है और 25 करोड़ रुपए वकीलों को दे रही है। तो दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाया गया कि जो डीटीसी बस के मार्शल्स हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक में स्टाफ है और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरीज नहीं दी जा रही है। आखिर क्यों? जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत कर्मचारी आ रहे हैं वो सैलरी के लिए परेशान हो रहे हैं, उन सब की सैलरी दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो ये तमाम सवाल जो हैं वो गौरव भाटिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे। लेकिन आपको बता दें, जो 25 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है कि शराब घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया है। उसको लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी एक ट्वीट किया है। हरीश खुराना ने ट्वीट करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए एक वकील को 18 करोड़ 97 लाख रुपए और दूसरे वकील को 5 करोड़ 30 लाख रुपए देते हो, तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला किया होगा। शराब घोटाले में जनता के पैसे की लूट और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसी जनता के पैसे से वकील, गजब है। इसी के साथ हरीश खुराना ने एक डॉक्यूमेंट भी अपने ट्वीट में शेयर किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो पैसे हैं वो वकीलों को दिए गए हैं। इसमें 1 साल 8 महीने में आपको बता दें जो हाईएस्ट पेमेंट है वो 18 करोड़ 97 लाख 50 हजार है, जो अभिषेक मनु सिंघवी को की गई है। और जो दूसरी पेमेंट है वो है राहुल मेहरा को की गई है, जो कि 5 करोड़ 30 लाख 25 हजार रुपए है।
दिल्ली में इस वक्त कई राजनीतिक मसलों पर आप सियासत होते हुए देख रहे हैं। एक तरफ मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, खींचतान चल रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल इस बात को लेकर उठा दिया है कि जो शराब घोटाले के आरोपी हैं उन्हें बचाने के लिए आखिर कैसे दिल्ली सरकार ने सरकार के खजाने का इस्तेमाल करते हुए 25 करोड़ रुपए वकीलों की फीस दी है। अब देखना होगा इन सवालों पर और इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किस तरीके से जवाब दिया जाता है। जैसे ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी वो आप दिल्ली तक पर जरूर देख पाएंगे। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।